हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल स्पोकन डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यार दोस्त, वोकैबुलरी और सेंटेंस वो चीज़ है ना जो अंग्रेजी बोलना सिखाता है। तो आपके पास सबसे पहला चीज़ वोकैबुलरी, मैं आपको एक एक करके दे रहा हूँ, आप इसको पढ़िए। सबसे पहला काम है कि क्या कहा, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। ये तो ऐप आपको डाउनलोड करना ही करना है। चलिए वापस आते हैं। पहला वर्ड है हिल। हिल सबको पता होगा। इस हिल का मतलब होता है भरना, ठीक हो जाना। किसी चीज को भरते हो, घाव को भरते हो, किसी चीज को भरते हो। कहते हैं ना कि समय पूरा घाव भर देता है, यानी कहा जाता है कि समय सभी घावों को भर देता है। तो समय वह चीज है जो हर चीज को भर देगा, यानी आपके अंदर समय क्या करेगा, तो आपके टाइम, कोई भी टेंशन हो, परेशानी हो, तो उसको ठीक कर देता है। यानी इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट टाइम हील्स ऑल द वुंड्स, यानी समय सारे घावों को भर देता है। समय जो है आपके सारे टेंशन को दूर कर देता है। तो समय पर सब छोड़ दीजिए। तो हील का मतलब भरना, ठीक हो जाना। घाव हील हो गया। हम लोग अक्सर इस वर्ड का प्रयोग बोलचाल में प्रयोग करते हैं। हीलिंग पावर स्ट्रांग है उसका, वो घाव उसके हील कर जाता है। हीलिंग पावर स्ट्रांग है, ठीक हो जाता है। देख पा रहे हो ना, तो इसको मेरे साथ दोहराना है। हील का मतलब भरना। इट इज सेड दैट टाइम हील्स ऑल द वुंड्स, ऐसा कहा जाता है कि समय सभी घावों को भर देता है। हम लोग बोलचाल में प्रयोग कर सकते हैं। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी कहते हैं प्राथमिकता को। किसी काम को आप प्रायोरिटी लेवल पर करते हो, प्रायोरिटी लेवल पर, प्राथमिकता पर करते हो। मेरी पहली प्राथमिकता है 90% नंबर लाना। मेरी 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 जो है पहली प्राथमिकता है बच्चों को पढ़ाना। आपकी पहली प्राथमिकता है पढ़ना, है ना। तो माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू स्कोर 90%, यानी प्राथमिकता लेवल पे काम करना, यानी सबसे पहले काम करना, बढ़ चढ़ के काम करना। तो प्रायोरिटी मतलब क्या हुआ, प्राथमिकता, प्रायोरिटी हो गया। यानी माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू स्कोर 90%। बड़ा आसान वर्ड दिया, शो ऑफ। नहीं बोलते शो ऑफ करता है, दिखावा करता है। गरीबों को अपनी पावर मत दिखाओ, यानी शो ऑफ करना। कोई व्यक्ति नहीं होता कहीं भी गया शो ऑफ किया, मेरा गाड़ी है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा घर है, मेरा बंगला है, मेरी गर्लफ्रेंड है। तो जो जिसको शो ऑफ करता है, कुछ लोगों की आदत होती है शो ऑफ करना, दिखाना, बढ़ा चढ़ा के बताना, है ना। तो डोंट शो ऑफ योर पावर टू द पुअर, यानी गरीबों को पावर मत दिखाओ, गरीबों को अपनी पावर मत दिखाओ। डोंट शो ऑफ योर पावर टू द पुअर, यानी गरीबों को अपनी पावर, पुअर को मत दिखाओ। तो ये शो ऑफ करना, दिखावा करना, बढ़ा चढ़ा के बताना। एंथुसिज्म, एंथुसिज्म कहते हैं उत्साह को, जोश को, है ना। एंथुसिज्म मतलब जोश, उत्साह, अंदर के साथ। जितना हमें जोश के साथ इंग्लिश सीखनी चाहिए, यानी अंदर से जोश आना चाहिए अंग्रेजी पढ़ने के लिए। देख लो, एंथुसिज्म मतलब जोश, किसी काम को करने के अंदर से जिल, इच्छा, उत्साह को हम लोग जोश कहते हैं, है ना। वी शुड लर्न इंग्लिश विथ एंथुसियाज्म, यानी एंथुसियाज्म के साथ सीखना, अंदर से जोश के साथ सीखना। तो आपके अंदर कैसे एंथुसियाज्म है, जोश है, उसके लिए वर्ड प्रयोग करते हैं। बोलचाल में बहुत प्रयोग होता है, इसको याद कर जाओ, मेरे साथ दोहराओ। एंथुसियाज्म, जोश, उत्साह। वी शुड लर्न इंग्लिश विथ एंथुसियाज्म। ठीक है। अगला वर्ड है क्यूरियस। क्यूरियस कहते हैं जिज्ञासु को। किसी काम को व्यक्ति क्यूरियस लर्निंग सीखता है, क्यूरियस में, जोश में, उत्साह में, यानी किसी चीज को सीखने की उत्सुक रहता है, किसी चीज को पाने की जिज्ञासा रहता है, किसी चीज को अंदर से पाना चाहते हो, उत्सुक रहते हो, जिज्ञासा आपके अंदर है, जितना अभिलाषा पाने को है। मैं उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक था, मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए उत्सुक हूं, मैं उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हूं, है ना। तो आई वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट हिम, आई वॉज क्यूरियस। तो जितना वर्ड दे रहा हूं उतना सेंटेंस दे रहा हूं। तो बोलो ना मेरे साथ, आई वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट हिम, आई वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट यू, आई वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट हर, है ना। आई एम क्यूरियस, मैं क्यूरियस हूं। यहाँ पे था है, था को एम कर दो। तो हर चीज बोलना सीखो ना। आई एम क्यूरियस टू लर्न इंग्लिश, आई एम क्यूरियस टू लर्न हिंदी, आई एम क्यूरियस टू लर्न, यू आर क्यूरियस टू लर्न, ही इज क्यूरियस टू लर्न। तो आई एम, यू आर, ही इज, तो इसको आपको बोलना है क्यूरियस। अगला वर्ड बोलो स्पेक्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है शक्की ना, स्केप्ट है। स्केप्टिकल का मतलब शक्की, वह हमेशा चीजों को लेकर संदेह में रहता है। ही इज ऑलवेज स्केप्टिकल अबाउट थिंग्स, है ना। देखो क्या है स्केप्टिकल, स्केप्टिकल मतलब क्या होता है, शक्की, संदेह करने वाला। तो है ना, स्केप्टिकल का मतलब संदेह करने वाला, वो हमेशा चीजों को लेकर संदेह में रहता है। ही इज ऑलवेज स्केप्टिकल अबाउट थिंग्स, वो चीजों को लेकर क्या आता है,
शक में रहता है। वायलेंस, वायलेंस कहते हैं हिंसा को, किसी चीज को लेकर के हिंसा हो जाए, है ना, मार काट हो जाए। गांधी जी हमेशा हिंसा के विरुद्ध थे, यानी गांधी जी हमेशा हिंसा नहीं चाहते थे, है ना, वो हिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी, है ना। नन वायलेंस, यहाँ है वायलेंस, वायलेंस मतलब मार काट, वायलेंस कहते हैं हिंसा, हिंसा मतलब मार काट, है ना। गांधी जी वॉज ऑलवेज अगेंस्ट वायलेंस, है ना, अगेंस्ट वायलेंस। ही फेवर्स ऑलवेज क्या, नॉन वायलेंस, यानी वायलेंस नहीं चाहते थे, वो हमेशा नॉन वायलेंस चाहते थे। क्या, हिंसा के पुजारी, यानी हिंसा नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो बोलो मेरे साथ, वायलेंस, वायलेंस का मतलब क्या हुआ, हिंसा। गांधी जी वाज ऑलवेज अगेंस्ट वायलेंस। बहुत बढ़िया। अगला वर्ड है करेज। करेज आपको आता होगा, करेज का मतलब साहस, हिम्मत। ये करेज का मतलब साहस या हिम्मत। ये वो कैब पता है क्या है, ये वो कैब देखो, धर्मेंद्र सर क्या इंग्लिश स्पोकन बुक, ये बुक अगर आपके पास आ गया ना, ये जो नंबर दिया जा रहा है इस पर कॉल करिए, ये कॉल करिए नंबर पे, एक किताब को मंगवाइए। ये किताब आपको मिल गया धर्मेंद्र सर के स्पोकन इंग्लिश बुक, तो अंग्रेजी आपका स्ट्रांग हो गया। यह बुक आपको चाहिए, फोन नंबर पे कॉल करिए। अगर आपको डिटेल क्लास करना है, बढ़िया से पढ़ना है, तो वही इस नंबर पे कॉल करिए मुझसे, बात करिए मुझसे कि सर मुझे क्लास करना है, सर मुझे ये करना है। आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा बैच सूटेबल होगा। उसके लिए आपको क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप जरूर डाउनलोड करना पड़ेगा। जब ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आपको पढ़ने मजा आएगा। ये सारे वो कैब ऐप में डला हुआ होगा, ये ऐप में डलवा दूंगा ताकि वहां से दोबारा भी लिख सको, पढ़ सको। हमने कहा करेज, करेज का मतलब साहस, करेज का मतलब हिम्मत। वी ऑल शुड हैव करेज टू स्पीक ट्रूथ, यानी हम सबको सत्य बोलने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, सत्य बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, है ना। वी ऑल शुड हैव करेज टू स्पीक ट्रूथ, साहस, हिम्मत को हम करेज कहते हैं। अगला वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट कहते हैं एकदम सही को, नहीं बोलते हैं एग्जाम देते हैं एक्यूरेसी में एग्जाम दो, यानी एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है, एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। आपकी भविष्यवाणी सटीक थी, योर प्रेडिक्शन वाज एक्यूरेट, योर प्रेडिक्शन वाज एक्यूरेट, यानी एक्यूरेट था, बिल्कुल सही था, यानी एकदम सही, सटीक को हम एक्यूरेट कहते हैं। एक्यूरेट का मतलब बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही को एक्यूरेट कहते हैं। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सटीक या बिल्कुल सही को एक्यूरेट कहते हैं। अब देखिए अगला वर्ड है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब भाग्यशाली, है ना। वी ऑल फॉर्चुनेट टू हैव योर मॉम विथ यू, आप भाग्यशाली हो कि आपकी मम्मी आपके साथ हैं, यानी आप फॉर्चुनेट हो, आप लक्की हो, भाग्यशाली हो, फॉर्चुनेट हो। यू आर फॉर्चुनेट टू हैव योर मॉम विथ यू, आपकी मम्मी आपके साथ हैं, आपके पापा आपके साथ हैं, आपके दोस्त आपके साथ हैं, आपके वाइफ आपके साथ है, आप भाग्यशाली हो। फॉर्चुनेट कहते हैं लक्की को। यहीं पे अन लगा दो तो हो जाएगा अनफॉर्चुनेट, अगर अन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अनफॉर्चुनेट। अन का मतलब होता है नहीं, अनफॉर्चुनेट मतलब लक्की नहीं हो जाएंगे, तो अन लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट नहीं बोलते, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, उसका एक्सीडेंट हो गया। अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यशाली, फॉर्चुनेट भाग्यशाली, आम फॉर्चुनेट, है ना। ही इज अनफॉर्चुनेट, तो इस तरह से बोल सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यशाली, फॉर्चुनेट भाग्यशाली। डेस्परेट, डेस्परेट कहते हैं बेकरार हैं, किसी से मिलने के लिए बेकरार हैं, बेकरार, हताश, अंदर से हताश हो जाना, थक जाना। भारती अपना वजन कम करने के लिए बेकरार थी, बेकरार होना, है ना। अमित अपना वजन बढ़ाने के लिए बेकरार था, मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार था, वह मेरे पास आने के लिए बेकरार था। तो बेकरार होना, हताश, किसी चीज को लेकर डेस्परेट हो जाना, हताश हो जाना, थक जाना, परेशान हो जाना, है ना। भारती वाज डेस्परेट टू लूज हर वेट, यानी वेट को लूज करने के लिए क्या था, डेस्परेट था। डेस्परेट बोलो मेरे साथ, डेस्परेट, डिस्परेट, डेस्परेट, डिस्परेट, है ना। तो डिस्परेट हताश होना, परेशान होना। अगला वर्ड है अशेम्ड। अशेम्ड मतलब शर्मिंदगी होना, अशेम्ड शर्मिंदा होना। आप किस चीज को लिए अशेम्ड हो गए, शर्मिंदगी महसूस करे हो। ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज डीड्स, वह अपने कर्मों से शर्मिंदा था, वो जो कर्म किया ना उस कर्मों से वो शर्मिंदा हो गया। ही वॉज असेम्ड ऑफ हिज डीड्स, यानी वह कर्मों पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। ही वॉज असेम्ड ऑफ हिज डीड्स, वह अपने कर्मों से शर्मिंदा था, ऐसा कर्म किया था कि शर्मिंदगी महसूस होना पड़ा था उसे। ही वॉज असेम्ड ऑफ हिज डीड्स, यानी किसी कर्म जो किया था उससे वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। अगला वर्ड है कॉशन।
कॉशन कहते हैं सावधान को, कॉशस ही बोलते हैं, कॉशस है ना, यहाँ पे कॉशन, कॉशन कहते हैं सावधान, चौकन्ना, सावधान रहिए, आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं, आजकल बी कॉशस, यानी वी कॉशन, वी कॉशस भी कह सकते हो। सो मेनी फ्रॉड्स आर गोइंग ऑन दिस डेज, आप देख ही रहे हो बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं, है ना, सबके साथ फ्रॉड्स हो रहे हैं, आपसे क्या छुपा है फ्रॉड्स के बारे में, तो फ्रॉड्स हो रहा है तो सावधान रहिए, अलर्ट रहिए अपने कामों लेकर के, हमेशा आपके साथ फ्रॉड्स हो सकता है, कभी फ्रॉड्स हो सकता है, लोगों से बचिए, साथ के लोगों से बचिए, फ्रॉड्स कर सकता है, क्योंकि आपको जो जानेगा फ्रॉड्स वही करेगा, धोखा वही देगा, यानी कॉशन का मतलब सावधान, फ्रॉड से बचना है, आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं। अगला वर्ड देखो, एनफ, बोलो मेरे साथ, एनफ कहते हैं काफी को, एनफ, इतना काफी हो गया, है ना, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, आई डोंट हैव एनफ मनी, आई हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, यू डोंट हैव एनफ मनी, पर्याप्त पैसे नहीं है, आई डोंट हैव एनफ मनी, तो एनफ का मतलब पर्याप्त, नेगेटिव बनाना है, डोंट हैव एनफ, पर्याप्त है तो एनफ है, तो एनफ का मतलब पर्याप्त, काफी मात्रा में है, काम चल जाएगा। अगला वर्ड हम लोग का है कमिटमेंट, कमिटमेंट कर दिया, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो पीछे नहीं हटूंगा, वादा कर दिया, ही हैज मेड अ कमिटमेंट टू पे रेंट ऑन टाइम, उसने समय पर किराया देने का वादा किया है, ही हैज मेड अ कमिटमेंट टू पे रेंट ऑन टाइम, उसने समय पर रेंट देने के लिए वादा किया है, उसने समय पर किराया देने का वादा किया है, ही हैज पेड अ कमिटमेंट टू पे ऑन टाइम, समय पर रेंट देना है, वादा किया है। आप परेशान हो रहे हो ना, परेशान मत हो, सारे वो कैब का बुक आपके घर भिजवा दूंगा, आप फोन तो करो, पूरा क्लास आपको मिलेगा, लाइव क्लास, लाइव बैच करना है, लाइव क्लास करना है तो फोन करो ना, किस बात का देर है, ये फोन नंबर दिया है ना, इस पे एक बार कॉल नहीं लग, बच्चे शिकायत करते हैं सर कॉल नहीं लगता, दोबारा करो, तिबारा करो, 4 बार करो, कभी तो लग जाएगा, बच्चे तो उठाएंगे, क्योंकि आपके लिए 20-25 स्टाफ रखा है, जब एक बार मात्र कॉल ना है, फिर आप स्टाफ से बोलिए कि आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दो, वो स्टाफ आपको अपना पर्सनल नंबर दे देगा, फिर आपको उसके अपने पर्सनल नंबर बात करना है, फिर आपकी चैटिंग शुरू हो जाएगी, बातचीत शुरू हो जाएगी, फिर आपको कोई दिक्कत हो तो आप अगर परेशानी क्लास करने में हो तो आप मुझसे ही बात कर सकते हो, तो आप पूरा बैच पढ़ो ना, आपको कोई दिक्कत हो क्लास करो, ऐप डाउनलोड करो, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, हमने इंग्लिश का नाम ही रखा क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, तो आप उसको हमेशा पढ़ने का प्रयास करिए। हमने क्या कहा, उसने समय पर किराया देने का वादा किया है, कमिटमेंट किया है, धर्मेंद्र सर कमिटमेंट कर रहे हैं आपके साथ, पूरा अंग्रेजी सिखाऊंगा, बिना सिखाए छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट कहता है चैलेंज, चैलेंज कहते हैं चुनौती को, यानी हमने चैलेंज लिया है, चुनौती लिया है कि हिंदुस्तान के सारे बच्चों को अंग्रेजी सिखाऊंगा, सारे बच्चों को सिखाऊंगा अंग्रेजी, बशर्ते ये ऐप डाउनलोड कर ले और मुझे बात करे, फोन करे। तो हमने क्या कहा, ही लाइफ इज अ चैलेंज, जिंदगी एक चुनौती है, चैलेंज है लाइफ, चुनौती है तो लाइफ क्या है, चैलेंज है। ओवरकम, आपने समस्या पर ओवरकम कर लिया, यानी काबू पा लिया, है ना। देख रहे हो अदिति को इंग्लिश बोलते समय अपने डर पर काबू पाना होगा, अदिति विल हैव टू ओवरकम हर फियर विल स्पीकिंग इंग्लिश, यानी देख रहे हो तो यहाँ पे बोलते समय क्या पढ़ना, डर पर काबू पाना होगा, ओवरकम मतलब काबू पाना। अगला वर्ड है ऑन बिहाफ ऑफ, की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ की, मैं अपने भाई की तरफ से आपको लिख रहा हूँ, बिहाफ ऑफ, आपके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ, मेरे बिहाफ पे वो बोल रहा है, उसके बिहाफ पे वो बोल रहा है, बिहाफ ऑफ के बारे में, के तरफ से यानी उसके साइड से है, के तरफ, बिहाफ ऑफ मेरे तरफ से, बिहाफ ऑफ, है ना। आई एम राइटिंग टू यू ऑन माई ब्रदर बिहाफ, यानी भाई के बदले में मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ, तो ऑन बिहाफ ऑफ बहुत अच्छा वर्ड है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर बोल चाल में प्रयोग किए जाते हैं। ऑन द स्पॉट, मौके पर ही, नहीं बोलते ऑन द स्पॉट मारा गया, ऑन द स्पॉट पकड़ा गया, उसने सभी सवालों के जवाब मौके पर ही दे दिए। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट, यानी ही आंसर्ड कर दिया ऑल द क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट उसने सारे प्रश्नों का आंसर दे दिया, सारे सवालों का जवाब दे दिया, ऑन द स्पॉट मौके पर ही, सही समय पर, ऑन द स्पॉट कहता। आफ्टर ऑल, आखिरकार, आखिरकार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आखिरकार तुम मेरे स्टूडेंट हो, आखिरकार मैं तुम्हारा टीचर हूँ, आखिरकार वो तुम्हारे पिताजी हैं, शांत हो जाओ,
बोलते हैं ना, आखिर वो मेरा भाई है, मैं उसके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। आफ्टर ऑल ही इज माई ब्रो, आई विल नेवर गो अगेंस्ट हिम। आफ्टर ऑल ही इज माई फैमिली, आई विल नेवर गो अगेंस्ट हिम। आफ्टर ऑल ही इज माई स्टाफ, आई विल नेवर गो अगेंस्ट हिम। तो आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार, इसको बोलो, दोहराओ मेरे साथ, सिर्फ सुनते हो आप लोग, लिख लो बार बार। ये जो वो कैब देता हूँ ना, सुबह शाम तक याद कर जाओ, और अपने दोस्तों को, मित्रों को, भाई को, भतीजा को, सबको बता दो, शेयर कर दो, तब ना पढ़ेगा, सब पढ़ेगा इंडिया, तभी तो जानेगा इंडिया। अगले है ब्लंडर। ब्लंडर हो गया यार सबसे बड़ी भूल, है ना, बड़ी भूल हो गई। गलतियों को माफ किया सकता है, बड़ी भूलों को नहीं। मिस्टेक्स कैन बी फॉरगिवन, नॉट ब्लंडर, यानी गलती सुधार कर दूंगा, ब्लंडर को नहीं, इसको ध्यान रखिए। अगला वर्ड है मोनोपोली, एकाधिकार। जल्दी याद करो, मोनोपोली एकाधिकार, है ना, सरकारी संपत्ति पर किसी का एकाधिकार नहीं है। नो वन हैज द मोनोपोली ऑन गवर्नमेंट एसेट्स, यानी आपको मोनोपोली बनाना, एकाधिकार, अंग्रेजी पर एकाधिकार कर लो, डीएसएल का अधिकार, आपका अधिकार, यानी मोनोपोली है धर्मेंद्र सर का, आपके बच्चों का अधिकार है, मोनोपोली एकाधिकार जमा लेना है, मोनोपोली कहलाता है। अगला वर्ड है एसेंशियल। एसेंशियल कहते हैं बहुत जरूरी को, एसेंशियल है, अंग्रेजी पढ़ना, इट इज एसेंशियल टू लर्न इंग्लिश, एसेंशियल टू लर्न इंग्लिश, एसेंशियल टू स्पीक इंग्लिश। एसेंशियल मतलब बहुत जरूरी, एक्सपीरियंस इज एसेंशियल फॉर वन टू सक्सीड, किसी के लिए भी सफल होने के अनुभव बहुत जरूरी है। इमिटेट, इमिटेट मतलब होता है बहुत जरूरी, छोटे बच्चे नकल करके, इमिटेट मतलब होता है, यहाँ ध्यान देना, इमिटेट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा नकल करना। इमिटेट मतलब हो जाएगा नकल करना, क्या हो जाएगा, नकल करना, इमिटेट करना, नकल करना, इमिटेट करता है, नकल करता है। स्मॉल किड्स इमिटेट एंड लर्न, छोटे बच्चे नकल करके सीखते हैं। ये टाइपिंग में गलती हो गया है, इमिटेट का मतलब नकल करना, इमिटेट करना, नकल करना। छोटे बच्चे यहाँ सीख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे नकल करना है, यहाँ जरूरी वर्ड नहीं आ रहा है, तो छोटे बच्चे नकल करके सीखते हैं, इमिटेट करते हैं, राइट। तो इमिटेट करना, नकल करना, याद कर रहे हो ना, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ने का प्रयास करिए। स्केयर, स्केयर का मतलब डराना, है ना, वह हमें डराने के लिए ही तेजी से कार चला रहा था। ही वॉज ड्राइविंग द कार फास्ट टू स्केयर अस। स्केयर मतलब डराना, स्केयर वर्ड होगा। और इस तरह से आप सारे वर्ड याद करिए, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करिए, फोन नंबर पे कॉल करिए, मुझसे बात करिए। पूरा क्लास पढ़ना चाहते हो, बेसिक टू एडवांस पढ़ना चाहते हो, जीरो से पढ़ना चाहते हो, अंग्रेजी सीखना चाहते हो, एग्जाम पास करना चाहते हो, तो नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सअप करो और डाउनलोड करो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। फिर से मिलता हूं आपके साथ एक नए तूफानी वीडियोज में। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और पूरे हिंदुस्तान में फैला दो। फिर से आपसे बात करूंगा कल एक नए क्लास में आपके साथ, आपके लिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आप